हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज़ में आज हम चैप्टर 5 देखेंगे, यूज़ ऑफ एन, जो कि पिछले भी वीडियो लेसन में हम लोगों ने ऑलरेडी ए एंड एन दोनों को ही डिस्कस किया हुआ है। एन का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ऐसे नाउन के साथ करते हैं जिनको गिनना पॉसिबल है, गिना जा सकता है। और साथ ही साथ एन का यूज़ हम वॉवेल साउंड वाले जो वर्ड्स के साथ करते हैं, ऐसे शब्दों के साथ जिनका उच्चारण जो है स्वर के साथ शुरू होता है, हिंदी के स्वर के साथ शुरू होता है, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, यह सेब है, या फिर कह लें कि यह एक सेब है, दोनों का मतलब एक ही होता है। दिस इज़ एन एप्पल, क्योंकि जब हम एप्पल बोलते हैं तो इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो ए से शुरू होती है, और ए जो है वो हिंदी के स्वर में आता है, तो इसलिए इसके साथ हम एन का उपयोग करेंगे। वह अंडा है, या फिर कहें कि वह एक अंडा है, दोनों का मतलब एक ही है। दैट इज़ एन एग, यहाँ पे फिर से एग जो है, ए की आवाज़ हो रही है, इसमें ए की साउंड आ रही है, तो और ए क्या है, एक स्वर है, तो इसके साथ हम एन का उपयोग करेंगे। यह बैल है, या फिर कहें कि यह एक बैल है, बैल को अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑक्स, जिसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अ से हो रही है, इसलिए इसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अ जो है वो स्वर है। तो दिस इज़ एन ऑक्स। वह हाथी है, या फिर वह एक हाथी है, दैट इज़ एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट जो है इसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, जो कि हिंदी का स्वर ध्वनि है। तो हिंदी के स्वर ध्वनि से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो तो उसके साथ हम एन का उपयोग करेंगे, और अगर कोई व्यंजन ध्वनि से आएगा तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। और इसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज 16, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसे जो है इंग्लिश में अनुवाद करना है आपको अंग्रेज़ी में, और कुछ वोकैबुलरी भी दिए गए हैं, जो हालांकि आपको सब पता ही होगा। गधा को आस कहते हैं, सेब को एप्पल कहते हैं, छाता को अम्ब्रेला कहते हैं। कुछ और भी वर्ड्स यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश दिए गए हैं, जिनके मीनिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दवात हम लोग इंक पॉट पढ़ते हुए आए हैं, यहाँ पे दवात को इंक वेल भी कहा जाता है, तो इंक वेल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 17 भी दिया गया है, जो इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा है, इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। तो आज हम इन दो ही एक्सरसाइज को हल करेंगे, तो आइए हल करते हैं। पहले हम एक्सरसाइज 16 को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और पहला सेंटेंस है यह एक गधा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन आस, क्योंकि गधा को आस बोलते हैं, और आस जो है ए से शुरू हो रहा है, यानी कि अ हिंदी के स्वर्ण आ से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ हम एन का उपयोग करेंगे। दिस इज एन आस। वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। ठीक है, यह एक उल्लू है, दिस इज एन ओल, देखिए ओ की आवाज़ आ रही। वह एक चींटी है, तो क्या होगा, दैट इज एन एंट, क्योंकि जब हम एंट लिखते हैं तो ऐ की आवाज़ आ रही है, जो कि स्वर साउंड है। सब में फुल स्टॉप आप लगा दें, पूर्ण विराम। आगे है यह एक अंडा है, दिस इज एन एग, ये भी देखिए ए की साउंड आ रही है इसमें। वह एक सेब है, दैट इज एन एप्पल, ये भी देखिए ए की साउंड आ रही है। नेक्स्ट है यह एक आँख है, तो क्या होगा, दिस इज एन आई, यह एक आँख है, आई देखिए आ की साउंड आ रही है। वह एक कान है, दैट इज एन ईयर, ईयर में देखिए ई की साउंड है। यह छाता है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला भी अन की साउंड आ रही है।
ठीक है। वह दवात है तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन इंक वेल, दैट इज एन इंक वेल। ठीक है, यहाँ पे इंक वेल भी देखिए इन की साउंड आ रही, ई की साउंड आ रही है। यह नारंगी है, दैट सॉरी दिस होगा यहाँ पे, यह नारंगी है तो THIS, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, यह एक नारंगी है। ऑरेंज में भी देखिए औ की साउंड है। वह हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट, वह हाथी है यानी कि वह एक हाथी है, दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पे एन लगाना ही होगा आपको, ELEPHANT। ठीक है, दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। आगे है यह गाय है तो क्या होगा, दिस इज अ काउ, बिल्कुल सही, दिस इज अ काउ। देखिए यहाँ पे काउ के साथ हमने एन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे काउ जो है क की आवाज़ आ रही, जो कि हिंदी के व्यंजन में आता है और ये इंग्लिश का वॉवेल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ काउ हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे काउ जो है वो क से प्रोनाउंस हो रही है, जो कि हिंदी का व्यंजन है। वह कुत्ता है तो क्या होगा, दैट इज अ डॉग। ठीक है, यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि डॉग में देखिए ड की आवाज़ आ रही है, जो कि व्यंजन में है ना कि स्वर में। यह मोहन है, दिस इज मोहन, इसमें ए का भी इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति है तो इसको एक मोहन नहीं बोला जाता है, दिस इज मोहन, यह मोहन है। वह गीता है, दैट इज गीता, दैट इज गीता, वह गीता है। क्लियर है। और अब हम एक्सरसाइज 17 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इंग्लिश से यहाँ पे हिंदी में आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। पहला है दैट इज गीता, वह गीता है, क्या हो जाएगा, वह गीता है। ठीक है, इस तरह से आपको हिंदी में सेंटेंस लिख के पूर्ण विराम दे देना है। दिस इज मोहन, यह मोहन है, यह मोहन है। क्लियर है। दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है। दिस इज अ काउ, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। दिस इज एन ऑरेंज, यह एक नारंगी है। दैट इज एन इंकवेल, वह एक दवात है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। और आगे है दैट इज एन ईयर, मतलब वह एक कान है। दिस इज एन आई, यह एक आँख है। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। दैट इज एन एंट, वह एक चींटी है। दिस इज एन ओल, यह एक उल्लू है। दैट इज एन ऑक्स, वह एक बैल है। दिस इज एन आस, यह एक गधा है, यह एक गधा है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।